आज हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, आप उस गाड़ी को बहुत बारी देख चुके हैं, उसमें बैठ चुके हैं और ये जो गाड़ी है डिफ़ाई करती है इंडियन कार सेल्स सेगमेंट को, क्योंकि ज़माना इस टाइम पर है एसयूवीज़ का, ज़माना इस टाइम पर है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का, ऑफ रोडर्स का। लेकिन एक सेडान भारतीय बाज़ार में इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स कर रही है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सेडान्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स। हमेशा ही नई डिज़ायर हो या पुरानी डिज़ायर जो जा चुकी है भारतीय बाज़ार से बाहर, किसी भी डिज़ायर की आप बात करें तो वो हमेशा ही टॉप 10 सेलिंग कार्स में रहती है हर महीने। So this is a car which defies the laws of Indian car segments, Indian sedans, Indian buyer's mind. Why is it such a best-selling car? Why is the sedan segment still hot property because of this car? आज हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं लेकर आने वाला हूँ। और आप पहले भी अगर आ चुके हैं और तब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ये है नई मारुति सुजुकी डिज़ायर। हमें प्लीज़ फॉलो करें हमारी वेबसाइट पर भी, carbike360.com। Let's get started with the new Dzire। तो मैं बात चुका हूँ मारुति सुजुकी डिज़ायर के कैबिन के अंदर, और ये जो गाड़ी है ये स्विफ्ट की तरह ही इसके सारा डिज़ाइन है, लेआउट है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो ओवरऑल कलर स्कीम है वो फ़र्क है। यहाँ पर इन्होंने आपको प्लास्टिक दे रखा है, यहाँ पे हल्का सा मेटालिक टच है और हल्का सा बेज, थोड़ा सा ग्रे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन इंटीरियर दे रखा है, जिससे कि इसका जो लुक एंड फील है वो काफ़ी फ़र्क है स्विफ्ट से। यहाँ पर ब्लैक वगैरह है। अब फीचर्स की बात करें तो इसमें स्विफ्ट से ज़्यादा फीचर्स आते हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है इसके अंदर एक बड़ा सनरूफ, साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिलता है एक टच स्क्रीन। स्विफ्ट में भी आता है, लेकिन इसके अंदर 360 डिग्री का कैमरा वगैरह मिल जाता है आपको। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वर्जन से अवेलेबल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट स्टार्ट स्टॉप बटन ओवर हियर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल एज वेल एज पार्ट ऑफ द किट ऑन दिस कार। बीच में जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो डिजिटल है, उसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इस वक्त कितना पेट्रोल यूज़ हो रहा है, रेंज वगैरह कितनी बची है, और भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड द बेस्ट पॉइंट अबाउट द डिज़ायर इज़ द सीट्स। जो सीट्स है इस गाड़ी की कंफर्ट के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। हालांकि जो ये बेज कलर है ये सॉइल आराम से हो जाता है इसके ऊपर। आप खाना खाएंगे बैठ के, बेटे आपका बैठेगा या बेटी बैठेगी तो थोड़ा सा हाथ अगर लग जाएगा उनका खाना खाते वक्त तो सॉइल ईजीली हो जाता है। आप भी अगर ज़्यादा स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है आपको, तो वो भी इसकी फैब्रिक के ऊपर दिखता है। तो ड्राई क्लीनिंग का आपका बिल सर्विसिंग के टाइम पे अच्छा खासा आने वाला है। इस बात का ध्यान रखना कि ड्राई क्लीन आपको हर बारी करानी पड़ेगी अगर आप चमचमाती हुई गाड़ी में ही बैठना पसंद करते हैं। उसके अलावा बड़े शीशे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो डॉबिन्स हैं उनमें आप बड़ी बॉटल रख सकते हैं। बीच में यहाँ पे लेकिन उन्होंने आर्मरेस्ट नहीं दे रखा, तो वो देना चाहिए था, लेकिन वो मारुति सुजुकी अपनी डीलरशिप से आपको एज एन एक्सेसरी लगा के दे देंगे। बट ओवरऑल the quality is quite good, the feature list is quite impressive, and the seats themselves are very comfortable. Front end of the cabin को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। It's a very respectable place to be in and also a very comfortable place to be in। अब पीछे की सीट पे चल के देखते हैं पीछे की सीट में कितना स्पेस और कितना दम। तो मैं आ चुका हूँ डिज़ायर की बैक सीट पे। आप इस सीट के अंदर पहले ही बैठ चुके हैं, कभी ना कभी आपने ज़रूर ओला उबर में डिज़ायर देखी होगी, बैठे ज़रूर होंगे। नी रूम काफ़ी अच्छा है, हेडरूम भी ठीक ठाक है। अगर आपकी हाइट है 5 फुट 10 इंच, अगर आप 5'11" के भी हैं तो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन आप 6 फुट के उससे ऊँचे हैं तो आपके यहाँ पे बाल रगड़ जाएंगे हेडलाइनर से यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उन लोगों को जो लंबे हैं ज़्यादा। लेकिन सीट्स अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ओवरऑल डिज़ाइन इनका अच्छा है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। आर्मरेस्ट आपको मिलता है, यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं या फिर आप 2 बेवरेजेस रख सकते हैं। इनफैक्ट बेवरेज होल्डर इतना बड़ा है कि आप एक बॉटल वगैरह भी यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे बॉटल्स को आप दरवाज़ों में रखें तो अच्छा है। शीशे काफ़ी बड़े हैं, एसी वेंट्स हैं, टाइप सी और ओल्ड स्कूल। यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे एक डोर पॉकेट दे रखी है या फिर सीट पॉकेट दे रखी है, रादर इस तरफ नहीं दे रखी है। एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पर हेड रेस्ट नहीं दे रखा है मारुति सुजुकी ने, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, इनको देना चाहिए था। क्यों इन्होंने मिस किया है इसको, क्यों नहीं डाला है, ये सब तो यही जाने। बट आई थिंक स्टिल इट्स अ नाइस एंड रिस्पेक्टेबल प्लेस टू बी। 6 फुट के अगर आप हैं तो आप आगे बैठना पसंद करेंगे, पीछे की तरफ नहीं बैठेंगे। मैं दूंगा बैक सीट में अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। आइए अब जल्दी से गाड़ी का बूट देखते हैं उसका शेप, साइज़ एंड ओवरऑल रूम कैसा है। फिर गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर और बताते हैं कि क्या 1.2 3 सिलेंडर अच्छा इंजन है या नॉइजी इंजन है। आइए जल्दी से आपको बूट खोल के दिखाते हैं गाड़ी का। अब जैसे आप देख सकते हैं इसका बूट जो है काफ़ी डीप है, काफ़ी स्पेशियस है। एपेचर भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है। आई थिंक जो उसका मेन ड्राइवर है उसका एपेचर थोड़ा बेहतरीन है इससे, बट स्टिल इट इज़ जनरली क्वाइट गुड। और यहाँ पर स्पेस रखने के लिए काफ़ी आपका सामान आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप उठाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारे इसके स्पेयर व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं। और ओवरऑल इट्स क्वाइट अ डिसेंट एंड रिस्पेक्टेबल बूट। यहाँ पर लेकिन प्लास्टिक वगैरह कुछ भी कवर नहीं लगा रखा है, तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर रखी है कुछ जगहों पर, बट स्टिल दिस इज अ कॉस्ट कंपेटिटिव कार, तो ऐसा कोई कंप्लेंट करने की बात नहीं है। बूट को देने का अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। आइए ड्राइव पर चलते हैं, बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसे।
तो मैं चला रहा हूँ अब मारुति की डिज़ायर, और इसका नाम अब सिर्फ डिज़ायर ही है। पहले मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर्स को कहते हैं, लेकिन अब मारुति सुजुकी डिज़ायर कर दिया इसका नाम। अब चलाने में कैसी है, नाम भले इसका डिज़ायर हो, लेकिन जो इसके इंजन है, जो इसका गियर बॉक्स है, जो इसका बेसिक चैसी है, वो स्विफ्ट का शेड है। और बहुत सारे कंपोनेंट्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ड्राइव ट्रेन आर शेयर्ड विद दैट कार। तो इस गाड़ी में भी अब आपको मिलता है 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन। जो 4 सिलेंडर का यूनिट था उसको हटा दिया गया है दोनों गाड़ियों में से, और इसमें भी आपको 3 सिलेंडर का यूनिट मिलता है। शहर में जब इस गाड़ी को आप चलाते हैं, जब आप स्लो सिटी स्पीड्स पर रखते हैं, करीब 60 तक ले आते हैं गाड़ी को, 70 किलोमीटर पर आवर तक ले आते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको कोई मेजर फ़र्क नहीं पता चलेगा परफॉर्मेंस में। हालांकि ये करीब 4-5 bhp कम है, और टॉर्क भी थोड़ा सा कम है, इसका बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन शहर में आउटराइड परफॉर्मेंस में आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। ऐसा लगेगा कि आप पुरानी ही गाड़ी चला रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज बोथ कार्स और द ओल्डर वर्जन ऑफ द कार इज प्रीटी सिमिलर। इट्स रियली व्हेन यू टेक इट आउट ऑन द हाईवे, जब हाईवे पे लेकर जाएंगे और गाड़ी को भगाएंगे 100, 110, 120 की स्पीड पर, तब आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि अरे ये जो गाड़ी है थोड़ा सा मुझे रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि शोर कर रही है। 3 सिलेंडर यूनिट है, तो इट्स नॉट एज refined as a 4 cylinder unit, so that is something that you'll have to really be careful about, and you'll have to slightly slow the car down. लेकिन ये एक गिव अवे है, एक प्लस एंड माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर एफिशिएंसी भी जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई है। तो आप कहेंगे चलो शोर शराबा में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन एफिशिएंसी अच्छी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर करती है, पर हाँ डेफिनेटली अगर आप पुरानी गाड़ी से कंपेयर करें तो 4 सिलेंडर यूनिट से ज़्यादा आपको अंदर नॉइज़ आएगी। अगर बात करते हैं हम सस्पेंशन की, तो बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन सेटअप है इस गाड़ी का। ऐसा लगता नहीं है कि आप एक कॉम्पैक्ट सेडान में बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है आपको कि आप एक मिड साइज सेडान में बैठे हैं, एक बड़ी सेडान में बैठे हुए हैं। सियाज या फिर आप होंडा सिटी उस कैटेगरी सेडान में बैठे हुए हैं, क्योंकि राइड कंपोजर बहुत अच्छा है, मैच्योरिटी राइड की काफ़ी अच्छी है। 90, 100, 110 तक गाड़ी को जब आप ले आते हैं हाईवे पर, तो इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। यू रियली लाइक दिस कार ऑन दी हाईवे। हाँ ऑब्वियसली 110, 120 के बाद गाड़ी थोड़ी सी हल्की लगने लगेगी आपको, लेकिन 110 तक जो कि लीगल स्पीड लिमिट्स हैं मोस्ट इंडियन हाईवेज पर, वहाँ पर आपको काफ़ी ग्रिप अच्छी देती है ये। अब देखिए, ये एक स्पोर्ट्स कार तो है नहीं, ये एक 100-150 bhp वाली गाड़ी तो है नहीं, 84-85 bhp की इसकी पावर है। तो बनी है ये मोस्टली शहर के लिए, बनी है 80% शहर की ड्राइविंग के लिए और ओकेजनल सिटी ड्राइविंग के लिए। लेकिन स्टीयरिंग व्हील भी इसका हल्का है, और इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस सीकर्स कार, एंड दैट्स क्वाइट ओके, बिकॉज दिस इज अ मास मार्केट कार, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया। तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं ऐसी गाड़ी जिनका स्टीयरिंग व्हील हल्का हो। फीडबैक पॉजिटिव देता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन देता है। बॉडी रोल हल्का फुल्का है, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू गेट यूज्ड टू। और जिसे हम कहते हैं स्लो सिटी स्पीड्स पर राइड कंफर्ट, वो भी अच्छा है। जैसे रम्बल स्ट्रिप्स वगैरह आएंगी तो उसके ऊपर से अच्छे से ये गाड़ी आपको लेके निकल जाएगी। अब इस पर 2 चीज़ें हैं, जो गेयर बॉक्स है, AMT गेयर बॉक्स भी आता है और मैनुअल भी आता है। अगर आप मैनुअल चूज करते हैं तो क्लच एक्शन काफ़ी हल्का है, इट्स अ नाइस एंड लाइट गेयर बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द क्लच एक्शन। अगर आप यूज़ करते हैं गेयर्स को काफ़ी ज़्यादा बार बार, तो भी आप थकेंगे नहीं, क्योंकि जो गेयर बॉक्स है वो भी हल्का है यूज़ करने में, और शॉर्ट थ्रोज है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे थ्रोज है। तो हल्के थ्रोज और शॉर्ट थ्रोज होने की वजह से कंफर्ट फैक्टर बना रहता है, थकान आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगी इस गाड़ी में। दूसरी बात जो इस गाड़ी के साथ है AMT में, वो ये है कि इट्स अ वेरी हैसल फ्री गेयर बॉक्स। आपको बार बार ऑब्वियसली गेयर नहीं चेंज करने पड़ते, लेकिन जो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं उनकी लिमिटेशन ये होती है कि वो थोड़े से स्लो होते हैं रिस्पॉन्सेज में आपके। तो अगर आप यहाँ पे पंजा दबाएंगे पूरा, तो आपको लगेगा 2-3 सेकंड गेयर बॉक्स को चेंज करने में। और लचीनेस एक होती है, एक लचीनेस फैक्टर है जिसमें आपको ऐसे हल्का सा सर आगे पीछे आपका होगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे को हल्का सा झटका लग रहा है। तो दैट इज ऑल्सो ऑन द AMT। इट्स नॉट एज हाई टेक एज अ प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर और एज प्रॉपर CVT गेयर बॉक्स। ऑफ कोर्स CVT अमेज में आता है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। बट येस, इट डज मेक ड्राइविंग इन द सिटी स्पेशली वेरी हैसल फ्री। बट हाँ, आपको थोड़े झटके अगर लेंगे तो उसके लिए आपको मैनुअल मोड यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप मैनुअल मोड में डाल सकते हैं गाड़ी को, और तब गाड़ी को आप चला सकते हैं। तो ये इस गाड़ी की ड्राइविंग बिट्स थी। अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, साइड व्यू मिरर्स ठीक है, थोड़े से बड़े और हो सकते थे, बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई कंप्लेंट की बात है। सामने की विजिबिलिटी ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन जो ये शीशा दे रखा है और ये जो इन्होंने बाहर को निकलता हुआ अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है, इसकी वजह से हल्की सी विजिबिलिटी यहाँ बीच की तरफ कम हो जाती है। बट कोई कंप्लेंट करने वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स जो बीच का शीशा दे रखा है, इससे पीछे की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाती है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो पसंद करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर अच्छी विजिबिलिटी वाली गाड़ी। क्योंकि बेस कैबिन है तो कैबिन खुला खुला लगता है। सनरूफ आपको मिल जाता है, जो कि आपको इसके मेन राइवल्स में, खासतौर पे अमेज में
नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर की। एक्सेलेंट राइड कंफर्ट, गुड गियर बॉक्स, रिफाइनमेंट इज़ ओके बिकॉज इट्स 3 सिलेंडर, बट ऑन दी होल इट इज़ क्वाइट अ सेटिस्फाइंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के डिपार्टमेंट में मैं दूंगा इस गाड़ी को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 8 का 10 में से। हम गाड़ी को रोकते हैं और आपको बढ़िया सा एक समरी रिपोर्ट बनाकर देते हैं। तो ओवरऑल मेरा क्या वर्डिक्ट है नई डिज़ायर के साथ। ये जो गाड़ी है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ओवरऑल। अगर आप चाहते हैं एक सेंसिबल स्पेशियस फैमिली कार जो कि फ्यूल एफिशिएंसी में अच्छी हो, नो नॉनसेंस अप्रोच हो इस गाड़ी की, और जो आपको एक बड़ा बूट दे। बिल्कुल ये बात सही है कि एक एसयूवी नहीं है और इस टाइम पर सबका फ्लेवर एक एसयूवी की तरफ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ी हट के गाड़ी लेना, थोड़ा एक ट्राई एंड टेस्टेड गाड़ी लेना, देन द डिज़ायर मेक्स ग्रेट सेंस। मैं दूँगा इस गाड़ी को एक ओवरऑल अच्छा स्कोर 9 का 10 में से।